सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं नोज को, जो कि ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। और आज मैं सिर्फ एक पेंसिल से ड्रॉ करूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ड्राइंग टूल्स इतने मैटर नहीं करते जितना हमारी ड्राइंग स्किल्स मैटर करती हैं। तो अगर आप भी एक बिगिनर हो और आपसे नोज ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैंने नोज को बेसिक शेप से किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो सारी चीजें बताई हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं, और हो सकता है कि आप इस वीडियो के बाद नोज को ड्रॉ करना भी सीख जाओ। ठीक है, तो अभी मेरे पास है नॉर्मल 5 रुपए की नटराज पेंसिल और इसी से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, और ये इजीली हर एक शॉप पे अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट नोज एंगल ड्रॉ करूंगा। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और बहुत सारे लोगों से एक बार में ट्रायंगल, सर्कल, एलिप्स जो बेसिक शेप्स होती है ना, वो एक बार में नहीं बनती, मतलब लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप चीज़ बना रहे हो, जैसे ट्रायंगल में बना रहा हूँ तो उसको आपको डॉट में कन्वर्ट करना है, मतलब उसके जो एजेस होते हैं, कोने होते हैं, उसको डॉट में कन्वर्ट करना है। फिर एक डॉट से दूसरे डॉट को लाइन की हेल्प से जोड़ देना है, और इसकी हेल्प से आप ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। अब इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद आपको बीचों बीच एक सर्कल ड्रॉ करना है, और उसके साइड में 2 छोटे सर्कल ड्रॉ करना है। और बाकी जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी ड्रॉ करना है। अब इस चीज़ में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सर्कल ड्रॉ करने में आपसे एक बार में प्रॉपर सर्कल नहीं ड्रॉ हो पाएगा, तो स्टार्टिंग में ऐसा होगा, बट अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका हैंड कंट्रोल अच्छा होने लगेगा, और आप इजीली सर्कल लाइंस एक बार में ड्रॉ कर पाओगे। अब आपको प्रॉपरली पूरी नोज को ड्रॉ करना है। अब जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी वही चीज़ फॉलो करनी है, और नोज ड्रॉ करने के लिए जो आपने गाइडलाइंस ड्रॉ करी थी वो आपको इरेज कर देनी है प्रॉपरली। अब आपको शेडिंग स्टार्ट करनी है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है शेडिंग करने में, बट इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जाके, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ शेडिंग के बारे में बताया है, और शेडिंग कितनी तरह की होती है, मतलब कितने तरीकों से आप शेडिंग कर सकते हो, वो भी सारी चीज़ मैंने बताई है इसी के अंदर। लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ ये पता लगेगा कि शेडिंग कितने टाइप की होती है, ना कि आप शेडिंग करनी सीख जाओगे। शेडिंग करना सीखने के लिए आपको अपने हैंड प्रेशर पे कंट्रोल रखना होगा। अब इसके लिए सबसे पहले आपको पेंसिल को होल्ड करना आना चाहिए, और बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग करनी है, ताकि आप शेडिंग को इजीली ब्लेंड कर सको। और अगर आपको डार्क एरियाज को शेड करना है तो आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी होगी। अगर आपके पास एक ही पेंसिल है तो आप बार बार मतलब करते रहो लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही डार्क हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो हाई ग्रेड की पेंसिल भी ले सकते हो, जैसे 6B, 8B, ये सारी जो है हाई ग्रेड की पेंसिल है। और बाकी आप ब्लेंडिंग करने के लिए ब्रश का यूज़ कर सकते हो, कॉटन बर्ड्स, पेपर स्टम्प्स और टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। और जो सबसे सस्ता टूल है ना, वो है टिश्यू पेपर और कॉटन बड। मैं ज़्यादातर ब्रश का और टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ। और बाकी आपको शेडिंग में ये भी ध्यान रखना है कि आपको मर्ज करना आना चाहिए, जैसे लाइट और डार्क को मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि बीच में अगर मेरी नोज़ के बीच में बिल्कुल शाइन आ रही है, तो मेरी जो डार्क एरियाज़ हैं, लाइट एरियाज़ है, वो अलग अलग नहीं दिख रहे, मर्ज हो रखे हैं। और बाकी आप देख सकते हो कि मैं नोज़ में जो डार्क एरियाज़ हैं, डार्क एरियाज़ को किस तरीके से शेड कर रहा हूँ। अब साइड नोज को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। अब जो सर्कल है वो आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने हैं, और दोनों सर्कल को आपस में बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और इसको बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो नोज की टिप है वो आपको बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करनी है, ना ही ज्यादा कर्व होनी चाहिए और ना ही ज्यादा शार्प। अब उसके बाद आपको शेडिंग करनी है, और शेडिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि ना शेडिंग लेयर बाय लेयर करनी है। ठीक है, और बाकी तो मैंने बता दिया आपको, जो हैंड प्रेशर है वो आपका बिल्कुल लाइट होना चाहिए। और जिस एरिया में आपको बिल्कुल लाइट शेडिंग करनी है उसमें आपको अपनी पेंसिल को बिल्कुल बैक एंड से पकड़ना है, और डार्क शेडोज के लिए आपको पेंसिल को थोड़ा सा आगे से पकड़ना है। बाकी आप आगे देखो कि मैं किस तरीके से और कहाँ कहाँ लाइट और डार्क एरियाज को शेड करता हूँ।
अब 3/4 व्यू नोज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस तो सेम रहेगा लेकिन जो लेफ्ट वाला सर्कल है वो आधा बनेगा। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। बस इन सर्कल की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे बिगिनर हैं जिनसे ये सर्कल ड्रॉ नहीं होते। और अगर यही सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो, मतलब आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप टेंशन मत लेना। आप ड्रॉ करते रहना, बार बार ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप ही मतलब बनने लगेगा। अब आप देखो कि मैं किस तरीके से इसमें शेडिंग करता हूँ। अब ये तीनों टाइप की नोट्स तो मैंने बना दी, बट अगर ये तो बिना रेफरेंस के मैंने बनाई है, मैंने किसी रेफरेंस का यूज़ नहीं किया, लेकिन इसमें और क्या क्या हो सकता है और वो भी चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप मेरी जो ये वाली नोज़ है जो मैंने बिना रेफरेंस के बनाई है अपने इमेजिनेशन से, अपनी स्किल से, तो देखो नोज़ ना कई तरह की होती हैं। ठीक है, मतलब हर एक इंसान की नोज़ अलग अलग होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की मोटी होती है, तो बहुत सारी नोज़ होती हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम वो बनाते हैं। जैसे कि ये चीज़ मैंने ज़्यादा बड़ी बना दी, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ कभी किसी की छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे के आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं एक नोज़ बनाता हूँ ये वाली ऐसे करके, मतलब तरीका वही रहेगा लेकिन नोज़ल नो इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, नोज़ स्ट्रिप्स ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये थोड़ा सा थोड़ी बड़ी बनाई है और यहाँ पर ये छोटी हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग नोज़ होती हैं। जैसे अब ये साइड नोज़ है, साइड नोज़ में भी कई तरह की नोज़ें होती हैं। जैसे कि किसी की अपर डाउन नोज़ होती है, ऐसे करके नोज़ होती है, इस तरीके से। इस तरीके से नोज़ होती है, किसी की यू नोज़ होती है, मतलब बहुत सारी तोते वाली नोज़ होती है, किसी हर इंसान की अलग अलग नोज़ होती है। तो उसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। ठीक है, आप रेफरेंस इमेज की हेल्प लेना। आप बिना रेफरेंस की भी बना सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको रेफरेंस इमेज की हेल्प लेनी है। ठीक है, बहुत ईजी है, नोज़ वोज़ बनाना बहुत ईजी है, ये फेशियल फीचर्स में आते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको आइज़ बनानी सीखनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट कर देना। आइज़, ईयर, जो भी फेशियल फीचर्स हैं वो चीज़ बेसिक्स है। ठीक है, फेशियल फीचर्स जो हम अलग 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 से ड्रॉ करते हैं वो बेसिक्स है। ठीक है, इनको भी बनाना आपको आना चाहिए अलग से। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फेस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक ह्यूमन फेस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये तीनों नोज आपको बना के प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, और आपको पेंसिल वेंसिल की कोई टेंशन नहीं लेनी। मैंने देखो सिंपल नटराज की पेंसिल से बनाया है, और आप भी पेंसिल मतलब नटराज की पेंसिल से बना सकते हो। बस आपको ब्लेंडिंग के लिए आपको ब्रश का यूज़ करना है, या फिर आप ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है। एक और सस्ता जुगाड़ बता देता हूँ, जो ईयरबड्स नहीं होते कॉटन बड्स, उसकी हेल्प से भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। ब्लेंडिंग स्टम्प्स होते हैं, ब्रश होते हैं। ठीक है, और टिश्यू पेपर भी बहुत सस्ता जुगाड़ है, 20 रुपये का टिश्यू पेपर का आता है, उसके अंदर बहुत सारे निकल जाते हैं टिश्यू पेपर। ठीक है, तो ये सारे जुगाड़ है। बाकी आप नोज़ की प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप से नोज़ बनाओ, आप रेफरेंस इमेज की ज़्यादा हेल्प लेना। ठीक है, आप गूगल पे सर्च मारो नोज़ इमेज, वहाँ पर रेफरेंस इमेज आ जाएगी। ठीक है, और इजीली बनाओ, और थोड़ा ब्लेंडिंग का ध्यान रखना, स्मूथ ब्लेंडिंग करना। स्मूथ ब्लेंडिंग भी कब होगी, जब आप स्मूथ शेडिंग करोगे, जब आपका हैंड जो प्रेशर है वो इस तरीके से आप
शेडिंग करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई ट्यूटोरियल्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बता सकते हो कि मैं और कौन सा फेशियल फीचर्स ड्रॉ करूँ। ठीक है।